अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मुल्की सियासत में हलचल है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त कि अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, दोनों ही सफ़ों में इस वक्त इत्तेफाक है भी, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रूठने और मनाने का सिलसिला भी जारी रहता है। अगर हुकूमत की बात करें तो हम देख रहे हैं कि काफ लीग ने फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब के दोहराने में शिरकत से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हम शिरकत नहीं करेंगे। यानी साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं, बीच में शिकवे शिकायत भी हैं। अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो BBC को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बड़ी तहलका खेज बातें की हैं, जिसके बाद से एक नया सवाल जन्म ले रहा है कि क्या PDM में हमेशा से जो बात की जाती थी कि आगे चलकर इनकी राहें जुदा हो सकती हैं, इनमें दरारें पड़ सकती हैं, क्या उसका कहीं ये नुक्ता आगाज़ तो नहीं? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ साहब की जानिब से जो फ़ौजी क़यादत का नाम लेकर उन्होंने बातचीत की थी, उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया है। उनका कहना था कि PC में ये डिसाइड हुआ था, इस पर डिस्कशन हुई थी कि किसको कैसे मुखातिब किया जाएगा। एक तो ये डिफरेंस भी नज़र आया, और उसके बाद उन्होंने मज़ीद भी जो फ़ौजी क़यादत का नाम लेने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, उस पर भी कुछ बातचीत की, वो थोड़ा आगे चलकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल सवाल यही बनता है कि अपोजिशन में क्या अगर ये कहा जाए कि बयानिए में बहरहाल कहीं ना कहीं फासले आना शुरू हो गए हैं, तो गलत तो ना होगा? आगे चलकर ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या पीपल्स पार्टी वाकई फासला इख्तियार कर सकती है या नहीं? और थोड़ा सा ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर हुकूमत की सफ़ों में क्या प्रॉब्लम्स हैं। बड़ा फैसला जनाब होने ही को है, बस अनाउंसमेंट उसकी दरकार है। अमेरिका में इलेक्शन सदारती हो चुके हैं और उसके काफ़ी हद तक 90% रिजल्ट्स भी तकरीबन सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक अगर हम सिर्फ CNN को कोट करें तो उसके मुताबिक 253 जो सीट्स हैं वो जो बाइडन के हिस्से में आ रही हैं, जबकि 213 जो हैं वो ट्रंप जो हैं वो ले उड़े हैं। लेकिन अभी भी जाहिर है कुछ जगहों पर से वोट्स की काउंटिंग भी हो रही है और अभी रिजल्ट्स हतमी नताइज आना बाकी हैं। वैसे तो हर चैनल मुख्तलिफ बता रहा है फिगर्स, लेकिन जो अभी तक मुमकिना नताइज नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक जो बाइडन जो हैं वही अगले मुंतखब होते नज़र आ रहे हैं सदर अमेरिका के लिए। आगे चलकर इसके क्या असरात होने जा रहे हैं खित्ते पर, स्पेशली पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से, और इसमें स्पेसिफिकली मैं ये ज़रूर जिक्र करूँगी कि जब से ये खबरें आ रही हैं कि जो बाइडन का पलड़ा भारी है, तब से इंडिया के पेट में बहुत मरोड़ उठ रहे हैं जनाब, और उनका मीडिया बहुत शोर मचा रहा है कि अगर जो बाइडन सदर मुंतखब हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की फेवर में चीज़ जाएगी। क्यों है ये हिलाली साहब से हम पूछेंगे और इमरान साहब से भी। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए हम सेफली कह सकते हैं आप कि इस वक्त जो बाइडन जो है वही सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, जब तक कि आपकी सामने नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स? हाँ बिल्कुल, 100%। ठीक, तो क्या फिर समझ रहे हैं आप ये एक्सपेक्टेड है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही रिजल्ट, या डोनाल्ड ट्रंप को आप समझ रहे थे कि रीइलेक्ट कर लेंगे लोग? पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही थी और पोल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर फिर भी ट्रंप ने बड़ा अच्छा अपोजिशन का रोल प्ले किया है। काफ़ी वोट्स जो किसी को सोच भी नहीं सकते थे वो ले गए, तो उस लिहाज से उसका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था। आपको क्या लग रहा है जो बाइडन की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी हुई है? क्या की फैक्टर्स बने हैं ऐसे, क्यों ट्रंप को शिकस्त हो रही है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। आपको काश कि मुझे ये पता चलता। चलिए, कुछ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे विस्कॉन्सिन और विस्कॉन्सिन में और मिशिगन में जिधर कार इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों के नौकरियां चले गई हैं, इसलिए कि ये जो सब नौकरियां बाहर चले गई मुल्क में। और जब ट्रंप आया उसने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा और जॉब्स को मैं रिस्टोर करूंगा, और कुछ हद तक जॉब्स भी रिस्टोर हुए हैं और वापस आए हैं। तो ये ऐसे भी चीज़ें हो सकते हैं। और उन्होंने देखा कि ये आदमी अमेरिका फ़र्स्ट, हालांकि पता नहीं अमेरिका फ़र्स्ट करता था कि वाइट अमेरिका फ़र्स्ट। बहरहाल जो भी ये किया, मगर हैरानगी की बात ये है सवीना, जो मैं कभी हैरान ये है कि ये किस किस्म का सिस्टम है जो 30 लाख वोट से हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को हराया, मगर वो हार गई इलेक्शन। 4 लाख वोट से बाइडन जीत रहा था
और कभी एक दिन से 1.5 दिन से जीत रहा है, मगर अभी जाके पता चला है कि शायद वो वाकई जीत जाए। तो ये एक सिस्टम इनका एक अजीब सा है, 200 साल पुराना सिस्टम है, और मेरे अमेरिकनों से भी मैंने सुना है कि वो चेंज करना चाहते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रम्प भी काफी तफुज़ात पढ़े लिखे इलेक्ट्रेट देखिए किस आदमी को उन्होंने इलेक्ट किया, और शायद फिर कर देते। एक ड्राफ्ट डॉजर जो अपने मुल्क के लिए लड़ना नहीं चाहता है, टैक्स इवेडर, टैक्स चोर, वाइट सुप्रेमेसिस्ट माने कि वो गोरों को सपोर्ट, इस्लामाफोब माने मुसलमानों से नफरत, झूठा नंबर 1 रेशिस्ट, और उसने जब 4 साल में मुल्क को उसने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। और मैं क्या आपको बताऊं, वाइट सुप्रेमेसिस्ट को कोरोना पे क्या तबाही की, और फिर भी ये लोग जा रहे थे उसको इलेक्ट करने के लिए। अभी भी बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं अमेरिका को मैं आई कांट अंडरस्टैंड ये किस किस्म के लोग हैं। इलाही साहब मैं दोबारा भी आती हूँ और स्पेशली पूछूंगी कि इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इमरान साहब का पहले कमेंट ले लूँ। इमरान साहब, क्या ले बैठा डोनाल्ड ट्रंप को, कोरोना की पॉलिसी, सियाफाम शख्स की कत्ल, या फिर कुछ और मामलात, जो आपको क्या लग रहा है? सिंपल सी बात है, ट्रंप को उसकी अपनी पॉलिसियाँ ले डूबी, इंतहाई अनप्रडिक्टेबल थे, और उनके बारे में खुद अमेरिकन जो थे वो भी परेशान थे कि जो पॉलिसीज़, इवन अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी नाला थी कि जो पॉलिसीज़ तय की जाती हैं कोई पता नहीं कि उसके खिलाफ कहाँ पे ये क्या बात, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट कारफरमा रहती है। देखिए मेरी बात सुनिए, वैसे इस दफा तो बहुत ही माहौल ऐसा था पाकिस्तानी इलेक्शन सुने, अमेरिका में जितना मर्जी निज़ाम मजबूत हो, वहाँ जो मर्जी हो, लेकिन चेहरे या शख्सियात बदलने से उनकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती। पॉलिसीज़ वही चलती हैं जो पेंटागन की और उनकी पूरी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, उनको ही वो सब परसू करते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वहाँ पे जो इंतहाई बासर समझे जाने वाले थिंक टैंक्स हैं, उनमें भी इस हवाले से पाया जाता था कि अमेरिका को ट्रंप के सदर होने से बदनामी का सामना है, और वो उस तरह से देखें जहाँ जाते थे उनका मजाक भी बनता था। और अभी भी वो बड़े कंट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट दे रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं अमेरिका में कोई खाना शुरू हो जाए। खैर, उस पर भी आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, मजीद आते हैं तो खास तौर पर इंडिया के पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बिल्कुल कम है हिलाल साहब की तरफ जाते हुए। हिलाल साहब, क्या लग रहा है जो बाइडन के आने से क्या तब्दीली आ जाएगी अमेरिका में? तो जो आएगी सो आएगी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में क्या तब्दीली आएगी? अमेरिका में तब्दीली आएगी और कुछ रिलेशंस में भी तब्दीली आएगी, मगर मैं समझ नहीं आ रही मुझे ये हिंदुस्तानी क्यों इतने ये हो गए हैं, ये खौफ आ गई उनमें। हाँ ठीक है, वो ट्रंप के तरह और मूडी पे झप्पियाँ नहीं देगा, मगर आपको मैं बता सकता हूँ कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का, और रहेगा। और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के ख़िलाफ़, और अगर पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ अगर ज़रूरत हो। और कश्मीर पे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो चुप रहेंगे। और ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे वो जिक्र इतना नहीं करेंगे। माने अगर ह्यूमन राइट्स पे करना था और वाकई वो ये कामला हैरिस और ये बाइडन को वो करते जो वो कहते हैं वो करेंगे, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना था मोदी को, मगर वो नहीं करेंगे। बस वो मीडिएशन का देते रहेंगे। मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा। हिंदुस्तान को वो चीन के खिलाफ फॉइल के तरह इस्तेमाल करने की कोशिश आपको फिलहाल कोई चेंज नहीं आ रहा? मैं इंतहाई मुख्तसर बात ये करना चाहता हूँ कि खारजा पॉलिसीज़ जो हैं वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं बनती, वो फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर बनती हैं। तो अमेरिका को जहाँ से फ़ायदा वो उसी तरफ ज़रूर जाएंगे। लेकिन जो ये बात है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक शॉट है, बड़ा अहम शॉट है। मैं चाहूँगा कि मेरी बात से ज़्यादा ज़रूरी वो है, अगर हमारे प्रोड्यूसर अली वो चला दें कि ये इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से स्पेशली जो उनकी बात थी जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, उसके हवाले से ही उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो यही बात मैं कह रहा हूँ समीना कि आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि अमेरिका की पॉलिसी में कुछ चेंज ज़रूर आएगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं। बिलावल के बयान का मकसद और मतलब आपको क्या समझ आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो बिलावल के इस बयान पे कोई हैरानगी नहीं हुई। अच्छा? हाँ जी,
उसकी वजह कि इसका मतलब और मकसद वही है जो होना चाहिए। जैसा कि ये आप समझिए कि हम शुरू से ये बात करते हैं, इस बात को समझने के लिए आपको इसको ज़रा थोड़ा सा ना वाइडन उस पे सतह पे देखना पड़ेगा कि है क्या। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम या पीडीएम की सारी जमातें, वो आप ये देखें कि अपोजिशन के जब भी इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं उसमें कोई एक दो नुक्ते ऐसे होते हैं जिन पे इत्तेफाक होता है। अदरवाइज तो वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो आपको याद होगा हमने पहले भी यहाँ पे ये बात कितनी दफ़ा की है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये अब भी अगले इलेक्शन भी लड़ेंगी। और अभी आप देखें वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इनका जमात का अपना नुक्ता नज़र हर जमात का अपना है। और बतौर पीडीएम एक नुक्ता ऐसा है जिसमें ये सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया जाए, इनकी हुकूमत से पीडीएम से को इससे नुकसान होगा अगर सब बाकी भी चीज़ों पर इनका इत्तेफाक नहीं होगा, अगर मुख्तलिफ बातें होंगी तो? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये पीडीएम जो है उन्हें भी ये इस बात का पता है और आवाम को भी पता है। इसलिए आप देख लें कि जलसों में क्या होता है, जब एक लीडर तकरीर करता है तो उसके फॉलोअर चले जाते हैं, वो आके नारे भी लगाते हैं, जब दूसरा आता है तो दूसरे। ये मेरे नज़दीक को इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हिलाली साहब, इतना ही इसको लाइट लेना चाहिए कि कोई हैरानी की बात नहीं है, अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है भी तो ठीक है, या आपको समझ आती है कि इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत अपनी सेट रखना चाहती है? देखिए, ये तो मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के इस किस्म का एक्सप्लेनेशन। ये तो सीधी सादी बात ये है कि ये हफ्ते बाद, कितने हफ्ते बाद ये रिएक्ट क्यों कर रहा है भाई? आपने तो गुजरावाला के पब्लिक मीटिंग में ये बात सुना था, और अगर आप वाकई समझते हैं ये गलत था जो आप अब कह रहे हैं, उस वक्त आप कहते गलत था, और इतना गलत था कि उस वक्त आप कहते कोई प्रोटेस्ट रजिस्टर करते। अगर उतनी हिम्मत नहीं थी तो कम से कम खड़े होके कहते कि मैं डिसएसोसिएट करना चाहता हूँ अपने आप को इस किस्म के अटैक पे, इस किस्म के पर्सनल अटैक पे, हमारे फ़ौज के सरबराह पे और जनरल्स पे। तो लेकिन गलत तो आज भी उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे मैं हैरान हुआ था, नंबर 1 वो कह रहे मैं हैरान हुआ हूँ, गलत नहीं कहा उन्होंने। नहीं, हैरान हुआ तो क्या मतलब, ठीक कह रहा था मगर नाम नहीं लेना था, यही थी जी। शायद ये आप कह रहे थे कि नाम लेने से ये कुछ कम हो गया है, ये ऑफेंस, ये पब्लिक जो पब्लिक जो फौज के खिलाफ इन्होंने पर्टिकुलराइज आइडेंटिफाई करके दिया है, अगर नाम ना लेते तो आपके ख्याल में पब्लिक रिएक्शन कुछ कम हो जाती? ये किस किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं इनके? सीधी सादी बात है कि पब्लिक रिएक्ट कर गई है अगेंस्ट एन अटैक ऑन द आर्मी, उसके बाद लो नाम ना लो, बात असल है कि वो रिएक्ट की है, और ये लोग डरते हैं कि इसलिए पब्लिक ने रिएक्ट किया है तो ये अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इनको कुछ चाहिए हुकूमत से, यही है ना। ये क्या मतलब है, हमने ही एग्री किया था लिहाजा नवाज शरीफ ने हमारी एग्रीमेंट को तोड़ दिया। यार, नवाज शरीफ का ये आइडिया था, हमारा नहीं था। इन अदर वर्ड्स, हम समझते हैं उसने गलती की। कि ये तरीका है आपको गवर्नमेंट से फेवर्स लेने के लिए? ये किस किस्म के लोग हैं ये देखिए। कहते भी डिनाई भी नहीं कहते, एक्सेप्ट भी नहीं कहते, क्रिटिसाइज भी करते, और खुद अपने आप को क्रेडिट भी चाहते हैं। दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ द लो। मेरे ख्याल में इस उम्र पे मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस किस्म की हरकत पीपीपी और ख़ास तौर बिलावल जो एक फ्रेश फेस है पॉलिटिक्स में, वो करेगा। ये तो टेरिबल। अच्छा, आपका पॉइंट है, मैं इमरान साहब से जरूर कमेंट लूंगी इस पे। इमरान साहब, वो तो कह रहे फिर पहले उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बोला? उस वक्त देखिए, पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब अगर आप बिलावल के इसी बयान की, इसी इंटरव्यू की बात कर लें तो कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जो किया गलत किया, उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ के पास सबूत होंगे
जो उन्होंने ये बात की है, इतनी बड़ी बात की है, यानी खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत भी नहीं की। दोनों बातें अगर आप बिलावल की गौर से सुने, ऐसे ही हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात कि यूजुअली हम जलसों में ऐसी बात, तो बिल्कुल वाकई पाकिस्तान में कभी भी जलसों में इस तरह की बात नहीं हुई। इसलिए बिलावल मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और अच्छा खेल रही है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतर है, वो समझदारी से खेल रही है, वो कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेस रखना चाह रही है, खुल के उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा भी नहीं होना चाह रही। लेकिन मैं हिलाली साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि हिलाली साहब अभी आप फरमा रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से लेना चाहते हैं कुछ, क्या हुकूमत से लेना चाहते हैं? सिंध हुकूमत पहले ही उनके पास है और हुकूमत से मजीद क्या ले सकते हैं? आपके ख्याल में जब किसी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन होता है कि वो चार्ज को किस तरीके से परस्यू करें, और अगर जेल में उसका सज़ा होता है वालिद साहब का या उनके जो और लोग हैं, जेल में किस किस्म के तरीके से वो वक्त गुजारेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के कुछ गुडविल अगर हो तो ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हिलाली साहब डिसीजन हो सकता है। ये सिर्फ हुकूमत से चाहते हैं या पूरे सिस्टम से चाहते हैं कुछ ना कुछ? हिलाली साहब आपकी बात देखें ना, उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हुकूमत तो कहती है हमारा उन इदारों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, हम उसमें किसी को ना सजा दिलवा सकते हैं। नहीं, हुकूमत ये नहीं कहती है कि कंट्रोल नहीं है। माफ़ करिए जी जी, आपको और मुझे पता है कि जब एक आदमी जेल में जाता है, जेल मैनुअल जो है, अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल, वो कुछ डिस्क्रेशन भी होता है जिस आदमी को जो जेल चला रहा है, और वो अमूमन वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है और जिस हुकूमत इंचार्ज होती है उसकी बात सुनता है। बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं जो जेल थोड़ा सा आराम और आसान हो जाए, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि अब वक्त आने वाला है, बहुत सारी चीजें आगे आएंगे। और वैसे भी मेरा तो एक सेकंड आखिरी बात सुन ले, जेल की जो बात करें तो जरदारी साहब ने पहले भी 11 साल जेल काटी, और दूसरी बात यह है कि सिंध में तो उनकी अपनी हुकूमत है, उन्हें वफाक की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जहाँ गुडविल बनानी चाहिए थी उन्हें वहाँ गुडविल और दूसरी बात ये कि सिंध में हमेशा गवर्नमेंट कायम रहे, गिलगित बल्तिस्तान के भी इंतखाबात हैं, क्या उसमें से भी कोई कुछ चाहिए हो सकता? काफी कुछ होता है लेने के लिए भी, देने के लिए भी। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बिलावल के कहने का क्या मतलब था क्या नहीं। शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, क्या बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करती जो उन्होंने ये बात की है एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, स्पेशली फौजी क़यादत से मुतालिक? देखिए, उन्होंने जो बात की, पहले भी उन्होंने बात की कि वो उन्होंने कहा था कि मेरे ज़ाती ख्याल में इदारों के लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी, वज़ीर आज़म को भी नहीं लेने चाहिए और मियां साहब को भी नहीं लेने चाहिए। और उसी बात को आज उन्होंने रीएट्रेट किया और उन्होंने कहा कि ये बात है कि हमने जो 26 पॉइंट तय हुए हैं हम उन पे खड़े हैं, पीडीएम इंटैक्ट है, सारा कुछ है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनको, वो एक पार्टी के सरबराह है, मैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और ना मुझे वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपका अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौजूदा फौजी क़यादत से कोई मसला नहीं है, कोई शिकवे शिकायत नहीं है, जैसे नून लीग नाम ले रही है जिनका? उसने कहा है कि शिकायत नहीं है, इतना है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ नॉमिनली एस्टेब्लिशमेंट एक वाइडर टर्म है, उसमें बात करें कि ऐसे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन फेल नहीं हुआ, कैसे इलेक्शन में साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार का और अदलिया का रोल नहीं है, कैसे इलेक्शन कमीशन में सिविल ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं है, सबका रोल है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि ज्यादा एक वाइडर टर्म है जिसमें बात करने से ज्यादा बेहतर बात, यानी फौज को सिंगल आउट ना करें, उनका ये कहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंजूर साहब, चौधरी मंजूर साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उनके बयान के हवाले से। लेकिन इमरान साहब, जो सवाल मैं हिलाली साहब से भी करने जा रही थी, आपसे भी पूछूंगी कि सिर्फ हुकूमत से ही क्या पीपल्स पार्टी को कुछ वास्ता हो सकता है या कुछ चाह रही होगी? जाहिर है पूरा सिस्टम है ना, जैसे वो खुद भी अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि हर किसी का कहीं ना कहीं रोल है
इदारे का। और भी तो चीज़ें हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी हैं, बहुत सारे मामला हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जहां पीपल्स पार्टी ने मामला बेहतर करने थे वहां पीपल्स पार्टी मामला पहले से काफ़ी बेहतर कर चुकी है। बाकी रहेगी बेनिफिट की बात, तो सियासत में तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। सियासत में तो ये देखा जाता है कि हमारी ये मूव अगर होगी तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सियासत तो नाम ही इन चीज़ों का, लिहाजा मैं फिर एक बार कहूँगा कि पीपल्स पार्टी अच्छी मूव कर रही है। पीपल्स पार्टी को इसको बतौर पार्टी और बिलावल भुट्टो को बतौर पार्टी लीडर के इससे फ़ायदा होगा। नहीं तो इससे क्या नून लीग को हाथ तो नहीं कर जाएगी पीपल्स पार्टी? नहीं, आप ये बात मेरी लिख लें कि अभी फौरी तौर पे पीडीएम ख़त्म नहीं होगा, पीडीएम अभी इसी तरह से चलेगा। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो एक ऐसे ही पलक झपक में हो जाए, यहाँ भी पीडीएम चलेगा। उनका मकसद जो पीडीएम का जो मकसद है उसमें वो इकट्ठे हैं, बाकी उन्होंने अपनी अपनी क्यों इलाली साहब, आप क्या कहते हैं, कौन सी जमात किसको धोखा दे रही है, नून पीपी को या पीपी नून को? ना ये एक एक को धोखा दे रहे हैं, ना ये अवाम को धोखा दे रहे हैं। ये सब जो ये पूरा मूवमेंट जो है इनका, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने नाम लेके तो बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और अब अगर नाम नहीं लेते और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहते कि हम इतने पागल हैं कि हम समझ नहीं सकते हैं ये किसके ख़िलाफ़ हैं। फॉर गॉड सेक यार, लेट्स ग्रो अप अ बिट। ये क्या डिप्लोमेसी आप लोग चला रहे हैं इधर? सीधी सादी बात करें। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और ये पूरा मूवमेंट फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने कह भी दिया है। और अब कहना पता नहीं कितने हफ्ते बाद कि नहीं हम एक्चुअली ये हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था, शायद उनके पास कोई सबूत हो। उस वक्त क्यों नहीं किया भाई? उस वक्त अगर आप उठ के कहते कि देखिए ये इनको नाम नहीं लेना था, सीधा कहते। अब क्यों कह रहे हैं? सीधा कहते नाम नहीं लेना था, ये हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है। अब जो उन्होंने नाम लिया है, मैं उसके साथ डिसोसिएट करना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ ये लोग। साहब आप समझ रहे हैं, आगे ये इकट्ठे चलेंगे या टूट जाएंगे? टूट जाएंगे या इकट्ठे चलेंगे? अगर पीपल्स पार्टी को कोई फेवर मिल जाती है सिस्टम से तो नहीं, मेरे ख्याल में मैं सेफ्टी इन नंबर्स हैं, ये चलते रहेंगे। वैसे तो इनका एजेंडा मुख्तलिफ है। अगर ठीक ठाक डील किसी को मिले तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल निकल जाए, एक एक से पार्ट करेंगे। मगर जब तक इनको लंपसम एक इफ यू ट्रीट देम ऑल एज वन कंपोजिट बॉडी तो फिर ये टूटेंगे नहीं। ये गवर्नमेंट पे है, ये खेल है, ये सब आगे जाके पता चलेगा। अच्छा हिलाली साहब, जो आप अभी फरमा रहे थे ना कि इतने हफ्तों के बाद इन्हें क्यों याद आया, तो यही चीज़ सबसे पहले ये जाहिर करती है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा सोच समझ के, जो ये बिलावल भुट्टो ने आज इंटरव्यू दिया, इसमें बड़ा सोच समझ के ये मौक़िफ़ लिया और बड़े नब्बे अल्फाज में, यानी पूरी तरह से मुजम्मत भी नहीं की और उनको ये भी कह दिया कि और सपोर्ट भी नहीं किया। हाँ जी, इसलिए ये पीपल्स पार्टी जो अपने पत्ते है बड़ा सोच समझ के वो कर रही है। तो उनको यही है कि जी हम जहाँ पे जो भी बेनिफिट लेना मैं समझता हूँ ये रिएक्शन आया है। उनको कहा गया है कि तुम माफ़ करिए, एक रिएक्शन आया है कि तुम लोग सब इकट्ठे हो, तो ये एक पॉइंट बनाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम उस मीटिंग पे थे, तुम उस मीटिंग पे एसोसिएटेड हो। हर किस्म की क्रिटिसिज्म जो हमारे ख़िलाफ़ हुई है और हमारे नाम लेके इन्होंने हमें गालियाँ तक दी हैं और झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, और तो लिहाजा तुम भी एसोसिएटेड हो। अच्छा। तो उसने कहा होगा कि अच्छा हम डिसएसोसिएट अपने आप को कोशिश करते हैं करने के लिए, तो इस किस्म का उन्होंने कहा करो क्या ना करो, हो तो गया है, डैमेज इज़ डन। अब आप चाह रहे हैं बताने कि आप नहीं एसोसिएटेड है, गो अहेड, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, लेकिन हिलाली साहब अगर रिएक्शन भी आया और तो उसके जवाब में भी आप देखिए इन्होंने डिसएसोसिएट तो नहीं किया अपने आप को। ये इस तरह से तो नहीं है कि इन्होंने डिसएसोसिएट किया। ये जहां तक हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन की, इनमें तो मसले मसाइल हैं। आने वाले दिनों में मजीद भी पता चला कि क्या इनकी आपस में बनेगी या नहीं और किसको क्या मिलेगा, उसके बाद किसका क्या बयानिया होगा। लेकिन जनाब इधर हुकूमत की सफ़ों में भी कुछ ऐसी हलचल है। इमरान साहब क्या वजह है? काफ लीग भी कुछ इसी तरह कर रही है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली सिचुएशन के गिले शिकवे तो करती है लेकिन दोहरानों में नहीं आती, लेकिन हुकूमत भी नहीं छोड़ती। देखिए जब हुकूमत में समीना, किसी भी हुकूमत में इत्तेहादी होते हैं ना, तो जैसे ही हुकूमत में वो देखते हैं कि कोई बुरा वक्त आने वाला है, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, तो फिर उन्हें अपनी अपनी चीज़ें आती हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस हवाले से मौजूदा हुकूमत का कसूर ज़्यादा है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह क्या है?
उसकी बुनियादी वजह यह है कि काफ लीग के साथ आपने वादा किया वजारत का, उनको नहीं दी वजारत। आपने MQM को कहा कराची पैकेज देंगे, वो MQM वाले कहते हैं जी उस तरह से ऐलान तो कर दिए गए लेकिन कराची पे उस तरह से काम नहीं किया गया। इवन आपका जो है GDA, आपने उनसे कहा कि हम अंदरूनी सिंध आपकी मदद करेंगे, अंदरूनी सिंध आपके प्रोजेक्ट करेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे, आपने उस पर उन्हें कुछ नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब आप तवक्कुआत में उनके पूरा नहीं उतरते तो फिर आपके खिलाफ मुशावरत नहीं करते। मुशावरत तो अब बहाना तो उन्होंने मुशावरत का ही लगाना है ना। लेकिन MQM का मुझे बताएं या काफ लीग का क्या, काफ लीग का जब मोनस इलाही साहब को इन्होंने कहा वजारत का, जब ये बात भी हो गई और उसके बाद इसलिए आपने देखा चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट भी किया कि जी हम उनके साथ हैं लेकिन हमारा ये साथ नहीं था कि हम खाने भी उनके खाएंगे। अच्छा इलाली साहब, आपको क्या लगता है प्रेशर जब गवर्नमेंट पे होता है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जो इत्तेहादी हैं, इसलिए वो फिर अपने नखरे दिखाने शुरू कर देते हैं, या उनके जेन्युइन इश्यूज हैं? देखिए, ये इश्यूज उनके बड़े जेन्युइन है, फीलिंग उनका बड़ा हाई है। मैं एक की मेंबर के साथ, एक अलायंस के की मेंबर, चलिए हिलाली साहब, इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, काफ लीग के रहनुमा हैं सीनियर और मिनिस्टर भी, से बात कर लेते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आखिर। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों आप नाराज रहते हैं PTI वालों से? देखें जी, कोई नाराज, कोई हमारा खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है कि हमने नाराज रहना है। देखें ये सियासत है, ये मजाक नहीं है, गुडी गुडे का खेल नहीं है कि हम रोज नाराज हो जाया करें और रोज मान जाया करें। हमारे इश्यूज हैं और इश्यूज जो हैं वो एक ही मुतालबा है हमारा इनसे कि खुदारा को थोड़ी सी मशावरत को फैसला साजी के अमल में इत्तेहादियों को शामिल करें, अच्छे फैसले करें, मुल्क की सलामती के हवाले से, कोई अवाम की बेहतरी के हवाले से, अच्छी गवर्नेंस के हवाले से। तो ये अगर मुतालबात नाजायज हैं, जायज नहीं है, तो फिर अगर आप ये कहें कि जी हम क्यों अक्सर नहीं, तो चीमा साहब आप जाते हैं ना, उन्हें लंच पे मिलते और जाके वहाँ उनके सामने ये बात कर देते। कितने मासूमाना तरीके से आपने कह दिया, आप जाते ना, उनसे मिलते ना। जी हम तो 3 कमेटियां भुगता चुके हैं जी, असद उमर साहब की, शफकत महमूद की, जहांगीर तरीन की, परवेज खटक की, 20 दफा बता चुके हैं, 20 दफा बता चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं जी? नहीं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से हो जाती ना ज़ोराने पे तुम लगा दो, उनको वहीं पकड़ लेते कि भाई देख लें आप कमेटियों में डाल देते हैं। नहीं, वो जब पकड़ने की नौबत आएगी हर जगह पे पकड़ लेंगे, उससे आप अच्छा चीमा साहब इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफ लीग जो है अवाम के इश्यूज पे बात करती है, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ऐसा क्यों होता है कि काफ लीग को अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल उस वक्त आता है जब कोई बजट हो, जब हुकूमत कहीं फंसी हो, मुश्किल में हो। आज अपोजिशन जलसे कर रही है, अपोजिशन की तहरीक। आप देखें ना, बात सुने मेरे भाई, बात यह है कि काफ लीग को आपको ये अंदाजा क्यों होता है कि हम उसी वक्त इनको करते हैं, हम कोई ब्लैकमेल नहीं करते इनको, हम कोई इनको अंडर प्रेशर नहीं करते। ये जितने सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक सवाल इनसे पूछ लें कि वो ही अपने रवैये दुरुस्त कर लें यार, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि आपने किसी को मिलना नहीं है, किसी से मुशावरत नहीं करनी। जब आप फंसे हो 2 साल के बाद आप एक फोटो सेशन करें, इत्तेहादी दिखाएं लोगों को बैठे हुए कि मैंने जोराना दे दिया। कौन किसके खाने का भूखा होता है? हर कोई अपने घर से खाता है, कोई इशू नहीं है। नहीं, तो आप इसी तरह 5 साल यही करेंगे कि वोट देते रहेंगे और खाने में नहीं जाएंगे? नहीं, या नहीं, फिर नहीं, नहीं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। या तो ये अपने रवैये दुरुस्त करेंगे या हम अपना कोई फैसला करेंगे। ये एक काम तो होना है ना, अब इस तरह तो नहीं चलना। तो गुड्डे गुड्डे का खेल तो है नहीं कि इस तरीके से काम चलेगा। फौरी क्या मुतालबात हैं आपके? सिर्फ मुशावरत की बात कर लिया करें हमसे? नहीं, कोई मुशावरत नहीं जी, अब हमारा मुशावरत वाला नहीं। अब ये जो कुछ कल और परसों किसानों के साथ हुआ है, हम कितना शोर गुल मचाते थे कि जी मॉडल टाउन में ज्यादती हुई है। अब अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो क्या हुआ? सानिया साहिवाल का नतीजा क्या निकला है? कल किसान जो है वो किसकी भीड़ चढ़ा है? हम बाहर से गंदम महंगी इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने किसान को सपोर्ट नहीं देते। अच्छा चीमा साहब, ये भी फरमा दीजिए कि ऑपोजिशन वालों ने आपसे राब्ते किए कि आ जाएं हमारे साथ? नहीं, आप देखिए, इसको गलत अंदाज में ना ले जाएं। जिस दिन अपोजिशन ने हमसे राब्ते किए या हमने उनसे किए, हम बबांगे दोहल जाएंगे, हम छुप कर जाने वालों में से नहीं है। आप प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इश्यूज नहीं है हमारे कि हमें अपोजिशन
बैकडोर डिप्लोमेसी को शुरू हो गई हो, कि निगोशिएशन शुरू हो गई हो। नहीं, हम आज भी चाहते हैं कि हमारी वजह से इत्तेहाद में दरार न पड़े। ये अपनी सिमत, अपना किबला दुरुस्त कर लें। अच्छा, अगर इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने किबला दुरुस्त नहीं करना, तो वो फिर इनकी मर्जी है। आप क्या हिलाली साहब, जफर हिलाली साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे। जी हिलाली साहब। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल यही बात मुझे एक आदमी ने बताया जो अलायंस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर है, और उसने तो बल्कि ना सिर्फ इनकी बातों को इंडोर्स किया है, बल्कि उसने अच्छा। ये कहा है, बड़े पर्सनल अटैक्स किए हैं उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उनके ईगो के बारे में, एसेट्रा एसेट्रा। मगर किसी और से जब मैंने बात की, वो भी इनका गवर्नमेंट का एक हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी, जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी पार्टी नहीं, एक पार्टी को उन्होंने कहा कि हमने तो अपने सब पत्ते खेल दिए हैं। अच्छा। तो अब क्या रह क्या गया है हमें करने के लिए? इन अदर वर्ड्स, हम एक लिहाज से फंस गए। तो और आप देख रहे हैं कि कराची की क्या हालत है। और आज ही शायद या कल अनाउंस किया गया था कि वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया में कराची में है। जी हाँ, वर्स्ट रिपोर्ट सिटी आई है। विद द वर्स्ट, हाँ, कराची का है। तो दूसरी, तो वो कह रहा है, और दूसरा एक और की फिगर है, उसने कहा है दिसंबर तक हमने दिया है, और वो कह के वो निकल गया, चले गया दुबई। उसके बाद माने कि लोग बड़े खफा हैं गवर्नमेंट से, और ये कहना कि ये ऐसे ही कह रहे हैं और ठीक हो जाएंगे, नहीं, हम शायद ऐसे ठीक नहीं हो कह रहे कि ये जाए, ऐसे मगर ही कह इट्स रहे नॉट हैं। सो बिल्कुल, इजी। जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो तो बिल्कुल रिजॉल्व होने चाहिए। तारिक बशीर चीमा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी एंडिंग नोट के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।